हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अनंत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। इस चैप्टर में हम जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, मतलब नंबर्स की कुछ डेफिनेशन के बारे में जानेंगे और फिर हम उसको डीप में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बेसिक्स के साथ। द नंबर लाइन। देखिए, नंबर लाइन क्या होती है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। ऐसी लाइन जिस पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें मिडिल में होता है ज़ीरो। जब हम पॉजिटिव साइड पे जाते हैं, मतलब ज़ीरो के राइट में जाते हैं, तो हमें मिलते हैं पॉजिटिव के नंबर, जिसमें 1 2 3 4 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। फिर हम जब ज़ीरो के लेफ्ट में जाते हैं तो हमें मिलते हैं नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1 -2 -3 अप टू माइनस इन्फिनिटी। ये है नंबर लाइन। फिर हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कुछ कलेक्शंस के लिए नोटेशन दिए गए हैं। जैसे n क्या करता है, नेचुरल नंबर्स के कलेक्शन को डिनोट करता है। W होल नंबर्स को, Z इंटीजर्स को और Q रेशनल नंबर्स के कलेक्शंस को। ये सारे वर्ड क्या होंगे, कैपिटल लेटर्स में होंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर्स हुआ, होल नंबर्स हुआ, इंटीजर्स हुआ, रैशनल नंबर्स हुए, इन नंबर्स की जो डेफिनेशन है हमने पिछली क्लास में पढ़ी है, लेकिन एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रहे। आइए पढ़ते हैं इन नंबर्स की डेफिनेशन को। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, स्टार्ट्स विथ 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। ये जो नंबर है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ये 1 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। 1 2 3 4 100 हो गया, 1000 भी आ जाएगा, अप टू मतलब आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं अब इन्फिनिटी तक, वो क्या होंगे, नेचुरल नंबर। ये शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। तो मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर बताओ, तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, ये 0 से शुरू होते हैं, स्टार्ट्स विथ 0 एंड गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, नेचुरल होता है 1 से शुरू, बट होल नंबर का से शुरू होता है 0 से और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। अब मैं पूछूं सबसे छोटा होल नंबर बताए, तो आप क्या बताएंगे, 0। कहाँ तक जाते हैं होल नंबर, इन्फिनिटी तक जाएंगे। फिर आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, इट इंक्लूड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है। जैसे ज़ीरो, फिर आप ज़ीरो के इधर देखोगे तो 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव जाएंगे, पॉजिटिव के इन्फिनिटी तक, और इधर देखेंगे तो नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव के इन्फिनिटी तक। तो ये जितने भी नंबर हैं ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। फिर हम देखेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर को थोड़ा हम लास्ट में देखेंगे। फिर हम आएंगे रैशनल नंबर पे। रैशनल नंबर क्या होगा, इसी रैशनल नंबर पे हमारा ये चैप्टर है। ठीक है, ज़्यादातर बात इसमें काय की गई है, रैशनल नंबर की ही की गई है। तो रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनकी फॉर्म होती है p/q की। बेटा p/q मतलब देखो, जो रैशनल नंबर है ये कहाँ से आ रहा है, ये जो वर्ड रैशनल है, इसमें रैशनल का जो वर्ड, इसमें देखो रेशियो लिखा है। क्या लिखा है, रेशियो। रेशियो आप जानते हो ना, कोई भी चीज़ अपॉन में करो तो अपन इसको 2:3 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, रेशियो ही तो है। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, ये p/q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, मतलब अपॉन करके लिखे जाते हैं, 2/3 1/2। ओके। फिर आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हम। अभी हम पढ़ेंगे, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है वो इर्रेशनल नंबर के बारे में ही है। जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, इनकी कुछ वैल्यू है, जो जैसे √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। ये कभी ख़त्म नहीं होगी, पॉइंट आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो हम कभी भी इसको किस फॉर्म में नहीं लिख सकते, p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन, शायद इनका यूज़ हमें आगे मिल जाए, इसलिए हम पढ़ लेते हैं। इवन नंबर, बेटा ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो क्या होते हैं, इवन नंबर। जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ या 8 हुआ। या हम इनकी पहचान कैसे करते हैं इवन नंबर की, इनके एंड में हमेशा या तो 2 आ जाएगा, या 4 या 6 या 8 या 0। जो 2 के टेबल के एंड में नंबर्स आते हैं ना, वही इवन नंबर्स के एंड में आते हैं। फिर हम देखेंगे ऑड नंबर, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये क्या होते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होते। फिर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो एक तो 1 की टेबल में आए और एक खुद की टेबल में आए और किसी टेबल में ना आए, ये होते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2 हुआ, 2 1 की टेबल में आता है, 2 खुद की टेबल में आता है। 3 हुआ, 1 की टेबल में, खुद की टेबल में। 5 हुआ, 1 की टेबल में, खुद की टेबल में। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये खुद की टेबल में भी आते हैं, 1 की टेबल में भी आते हैं, और यदि ये किसी एक और टेबल में आ जाते हैं तो ये ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे 6 का एग्जाम्पल लेते हैं, ये 1 की टेबल में आता है,
फिर ये 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है और ये 6 की टेबल में भी आता है। मतलब 1 और खुद को छोड़ के और भी टेबल्स में आता है, इसलिए क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। अब देखते हैं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है वो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, और 0 का भी यही सीन है, ना वो प्राइम है ना वो कंपोजिट। तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशन जो हमें आनी चाहिए थी। अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो। अभी हमने पढ़ा था जो रैशनल वर्ड है, ठीक है, ये किस वर्ड से आया है, रेशियो से, RATIO, रेशियो से। डिनोटेड बाय Q, इसको किस लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q। कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वोशिएंट, जो क्वोशिएंट का Q है उसी से ये Q हमने लिया है। अब डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर। जहाँ पर बेटा P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं। P और Q क्या है, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, अभी देखा था, जिसमें 0 भी हो जाए, पॉजिटिव के नंबर भी आ जाए और नेगेटिव के नंबर भी आते हैं। लेकिन ये P जो है ये परफेक्टली पूरा इंटीजर से हो सकता है, पर Q की एक और कंडीशन आ जाती है कि Q इंटीजर तो होगा पर वो 0 नहीं हो सकता। बस 0 को हटा के हम कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, बट 0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, अब देखिए, P बाई Q की फॉर्म है, अगर मैं P को ले लूँ 3 और Q को भी अगर मैं एक इंटीजर में 0 ले लूँ, ठीक है, मान लेते हैं अभी ये कंडीशन नहीं है, तो 3/0 इसको मैथ में कहते हैं इन्फिनिटी। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब नॉट डिफाइंड, इसका आंसर ही नहीं आएगा, है ना। इसलिए Q की कंडीशन रखी गई है कि Q किसके इक्वल नहीं है, सॉरी किसके इक्वल नहीं है, हाँ 0 के इक्वल नहीं आएगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या होंगे, इंटीजर, जिसमें Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, 2/3 हो गया -25। अब -25 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ कौन होता है, 1 होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 मत लिख दीजिएगा क्योंकि 0 की कंडीशन ही नहीं है। Q की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर में होगी बट 0 नहीं होगी, ओके। अब हम आगे सॉल्व करते हैं 9.1। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर। वो पूछ रहा है जो 0 है क्या वो रैशनल नंबर है, क्या आप उसको P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ P और Q इंटीजर हो और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखो हम लिख सकते हैं 0 को, कैसे, 0 को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, क्यों, देखो जो 0 है मैं 0 को 0/1 लिख दूँ, 0 को 0/2 लिख दूँ, या 0 को 0/3 लिख दूँ, ये 0 चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब भी किसी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर में 0 होता है इसका आंसर तो 0 ही आना है। देखो ये भी 0, ये भी 0, तो ये जो कंडीशन है ये मेरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रही है। जहाँ पर न्यूमिनेटर जो है, जो P की वैल्यू है वो 0 है, तो 0 होने से क्या होता है, वो इंटीजर होता है। और जो Q की वैल्यू है मतलब 1 2 3 हमेशा इंटीजर आएगी पर कभी 0 तो नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पर Q की वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस 0 इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। 0 क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं जिसका आंसर 0 ही होना है, 0/2 लिख सकते हैं जिसका आंसर 0 ही होना है, मैं 0/7 लिख दूँ, आना 0 ही है, और सो ऑन, ठीक है। तो इनमें हर कंडीशन में आंसर तो 0 ही आना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वेयर हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, P एंड Q आर इंटीजर्स। देखो जो भी एग्जाम्पल मैं लूँगी उसमें P भी एक इंटीजर है, 0 इंटीजर होता है, और Q भी इंटीजर है, और Q की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, या 0 इज ए रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन एज ऐसा, जहाँ पर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। हमें 3 और 4 के बीच 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो बच्चों किन्हीं भी दो नंबरों के बीच, ठीक है, किन्हीं भी दो नंबरों के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। देखिए कैसे, ये नंबर लाइन है, ये 3 है, ये 4 है। अब हम लोग तो क्या सिंपल सी नंबर लाइन बना लेते हैं। 3 हुआ, 3.1 हुआ, 3.2, यहाँ पे 3.9 हो जाएगा। अब ये 3 और 3.1 के बीच में भी एक नंबर लाइन है, पढ़ा था ना हमने 8th क्लास में। 3 और 3.1 के बीच में भी एक नंबर लाइन है जिसमें 3.01, 3.02 अप टू आगे जाएगा 3.99 तक, फिर आ जाता है 3.1। अब इन दोनों के बीच में भी एक नंबर लाइन होती है, फिर इन दोनों के बीच में भी एक नंबर लाइन होती है। तो ये नंबर लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा बढ़ती जाती है। यहाँ पे एक टाइम आएगा फिर 3.001 हो जाएगा, 3.0001 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट के नंबर है यही एक्चुअल में क्या है, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है। देखो 3.01 को मैं क्या लिख सकती हूँ, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 301/100। ये तो p बाई क्यू की फॉर्म हो गई, ये रैशनल नंबर ही तो है। ये सारे क्या है, रैशनल नंबर हैं। तो जब यही इनफाइनाइट हुए तो मतलब रैशनल नंबर क्या होंगे, किन्हीं भी दो नंबर के बीच जो रैशनल नंबर्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। अब मेरे से क्वेश्चन कर दिया इन लोगों ने कि बताओ 6 रैशनल नंबर्स किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो इसको निकालने की एक ट्रिक होती है, तो वो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन देखें इसका। देखो कॉन्सेप्ट भी समझना है हमें लिखने का ढंग भी आना चाहिए, और क्या ट्रिक लगी हमें वो भी देखना है। तो शुरू करते हैं कि लिखने की मेथड क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब देखो हमें 3 और 4 के बीच कितने रैशनल नंबर निकालने हैं, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो जब भी वो बोले 6 रैशनल नंबर या बोले 5 या बोले 4, तो वो जितना पूछेंगे उसमें हम +1 करेंगे। तो 6 + 1 क्या होगा, 7 होगा। अब इस 7 को हम 3 के न्यूमरेटर में भी इंटू कर देंगे, 3 के डिनोमिनेटर में भी इंटू कर देंगे। मतलब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखिए तो वी शैल मल्टीप्लाई, हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 6 + 1, ये कॉन्सेप्ट है। 6 पूछे, हम 6 + 1 मतलब एक ज़्यादा करके 7। वी शैल मल्टीप्लाई 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन 2 नंबर्स। दो नंबर्स कौन कौन से हैं, 3 और 4। तो 3, इसका न्यूमरेटर तो हमें 3 है, डिनोमिनेटर अभी मैंने बताया था कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ऐसे ही 4 हुआ, इसका डिनोमिनेटर 1 है। इसमें काय का मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में भी 7 का मल्टीप्लाई, इसमें भी हम सेम करेंगे। तो 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 7 1 ज़ा 7। अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, हमने पढ़ा था। ये 21/7 ये एक्चुअल में क्या है, ये 3 ही है, बट मैंने 3 को ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा के, जैसे 7 को हमने 3 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 में भी 7 का मल्टीप्लाई किया और 1 में भी 7 का, तो हमें क्या मिला, 21/7। तो मैथ में जब भी कोई चीज़ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होती है तो रिजल्ट हमेशा पुराना वाला ही रहता है, बस उसका रूप बदल जाता है। 21/7 का आंसर 3 ही आएगा, बट हम 3 को 21/7 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हम इजीली फाइंड कर पाएंगे इन दोनों नंबर्स के बीच के 6 रैशनल नंबर्स। तो देखो द 6 रैशनल नंबर्स between 21/7 and 28/7। ये एक्चुअल में 21/7 क्या है,
ये, हाँ 21/7 क्या है, ये 3 ही है, और 28/7 क्या है, ये क्या है, 4 है, ठीक है। 7 1 7, 7 3 21, 7 1 7, 7 4 28, कॉन्सेप्ट समझिए। तो ये क्या होगा, अब इन दोनों के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर चाहिए, 6, तो अपन लिखते हैं द 6 रैशनल नंबर बिटवीन 21/7 एंड 28/7 आर। अब इन दोनों के बीच बिटवीन बोला है तो 21 नहीं आएगा, 28 नहीं आएगा। 21 के बाद क्या आता है, 22, फिर आता है 23, 24, 25, 26 और 27। 28 नहीं लेना, ना ही 21 लेना है, और इन सब के नीचे कौन है, 7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये वो 6 रैशनल नंबर हैं जो 21/7 और 28/7 के बीच में आ रहे हैं, और 21/7 क्या है, 3 है, और 28/7 क्या है, 4 है। तो ये वो रैशनल नंबर है जो किसके बीच आएंगे, 3 एंड 4। और क्लियर करने के लिए काम करते हैं, आर काट के यहाँ पे लिखते हैं दैट इज, है ना। 21/7 और 28/7 को क्या बोल रहे हैं, 3 एंड 4 आर। अब ठीक है, अब कोई डाउट नहीं होगा, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फिर से हमें पिछले जैसा एक सवाल दे दिया गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में आने वाले 5 रैशनल नंबर्स को हमें बताना है। तो 3/5 और 4/5 दो नंबर हो गए, इनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर आएंगे, हमें बताने हैं 5। तो क्या करेंगे, उनने 5 पूछा है, हम 5 + 1 6, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, फिर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व कर देंगे। तो सोल्यूशन देखते हैं। लिखने का ढंग, वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, फॉर दिस उसने कितने पूछे हैं, 5, तो वी शैल मल्टीप्लाई 5 + 1 = 6। 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऑफ गिवन। हमेशा यही मेथड लगेगी, ठीक है। आपको जो भी आंसर निकालना है, जिसका भी जो भी 2 नंबर दे देंगे आपको यही करना है। तो हमारे 2 नंबर क्या थे, एक था 3/5 और एक था 4/5। इन दोनों में ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर दें, 6 का, इसमें भी 6 का, ऊपर भी 6 का और नीचे भी 6 का। तो 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 5 = 30, 6 4 = 24, 6 5 = 30। हमें कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों नंबर का जब भी फ्रैक्शन में नंबर आ जाएं तो उनके डिनोमिनेटर को सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर को सेम करने से क्या होता है, ऊपर 18 और 24 इनके बीच हमें गैप मिल जाता है, जिससे हमारे 6 के 6 डिनोमिनेटर या 5 डिनोमिनेटर नहीं सॉरी रैशनल नंबर जो भी वो हमसे पूछ रहे हैं वो हमको मिल जाता है, ठीक है। तो 18/30 क्या है, जब आप इसे कैंसिल आउट करोगे आपको वापस क्या मिल जाएगा, 3/5। 24/30 को जब कैंसिल आउट करोगे तो क्या मिल जाएगा, 4/5। तो एक्चुअल में यही नंबर है जिनको अब हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा के अलग बना दिया है, ओके। हेंस 5 रैशनल नंबर between 3/5 and 4/5 दैट इज मतलब कहते हैं कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, दैट इज का मतलब होता है ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। 3/5 को कैसे लिख सकते हैं, 18/30 एंड 24/30। इधर उधर आप कभी भी साइड चेंज कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार हमने इसको इधर लिखा था, इसको उधर, बात वही आनी है ना। तो क्या हो जाएंगे नंबर्स, बिटवीन बोला है तो बिटवीन क्या होता है भाई, दो लोग खड़े हैं, इनके बीच
3 लोग खड़े हैं, तो मैंने बोला इन दोनों ये राम और श्याम के बीच कौन खड़ा है, ये 3 लोग खड़े ना, ये लोग थोड़ी आएंगे। तो वैसे ही बिटवीन में ये दोनों नहीं आएंगे, इनके बीच के लोग आएंगे। तो 18 के बाद 19 आता है, 20 आता है, 21 आता है, 22 आता है, 23। हमें एग्जैक्ट 5 रैशनल नंबर मिल जाते हैं इस मेथड से। ठीक है, अपॉन कर दिया 30 30 30 30। तो ये वो 5 नंबर हैं जो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में आएंगे। ठीक है, ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है ट्रू और फॉल्स। 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। पहली स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो होल नंबर हैं। तो देखो नेचुरल नंबर जो होते हैं ये कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, और ये कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। और जितने भी होल नंबर होते हैं ये शुरू होते हैं 0 से और ये जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो देखो नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, होल नंबर 0। अगर मैं होल नंबर में 0 छुपा लूँ तो आगे तो नेचुरल नंबर ही है, तो हम बोल सकते हैं हाँ एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। अगली स्टेटमेंट एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर हैं। देखो इंटीजर की डेफिनेशन होती है, इसमें 0 आता है, इसमें पॉजिटिव के नंबर आते हैं और इसमें नेगेटिव के नंबर आते हैं। पर होल नंबर की डेफिनेशन में हमें ये पता है कि वो 0 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। क्या इसमें नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल हुआ था कि नेगेटिव नंबर भी आएंगे, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि हर इंटीजर होल नंबर नहीं होता, क्योंकि जब हम इंटीजर में नेगेटिव की बात करेंगे तो वो होल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। थर्ड है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन वाले नंबर, क्या वो होल नंबर हैं। ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, क्या वो होल नंबर है। तो होल वर्ड से ही आपको समझ आ जाएगा कि पूरा है ना, टुकड़ों में नहीं चलेगा भाई कि आप 0.1 बोल रहे हो या 1/2, ये क्या है 0.5, ये टुकड़ों में नहीं चलेगा। होल मतलब होल, 0 1 2 3 से इन्फिनिटी। होल नंबर की डेफिनेशन है कि ये 0 से शुरू होता है इन्फिनिटी तक जाता है। और होल नंबर कहता है भाई मेरे में ना कोई फ्रैक्शन आएगा ना ही मेरे में कोई डेसिमल आएगा। तो जो रैशनल नंबर है तो पूरा कॉन्सेप्ट ही रेशियो का है, मतलब फ्रैक्शन का है। तो हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसके परफेक्ट आंसर आप स्क्रीन से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। आई होप आपको ये चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।